नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास में विशेषण के बारे में पढ़ चुके थे और इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्रिया विशेषण की। तो आप इसमें अंतर समझिएगा। एडवर्ब की हम इस बार बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द की, तो अविकारी शब्द जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। तो विशेषण हमने पढ़े थे विकारी शब्दों के अंतर्गत, लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द, जिसके अंतर्गत आ जाता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। तो आज हम बात करेंगे क्रिया विशेषण की, जो कि एक प्रकार का अविकारी शब्द है। अब क्रिया विशेषण के अगर हम प्रकार देखते हैं तो प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर हमें इसे विभक्त करना है। अगर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार देखते हैं तो पहला हो जाएगा साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। अगर हम बात करते हैं रूप के आधार पर क्रिया विशेषण तो पहला हो जाएगा मूल, दूसरा यौगिक और तीसरा हो जाएगा स्थानीय। और तीसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण चार प्रकार का होता है: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक तथा रीतिवाचक। अगर बात कर रहे हैं आप क्रिया विशेषण की, तो विशेषण का मतलब हमने पढ़ा था संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो नाम से आप पता कर सकते हैं क्रिया विशेषण यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बता रहे हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, जिन्हें हमने अभी बताया था मैंने कि जिन्हें चार प्रकारों में बांटा गया है। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम देख रहे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। काल से अभिप्राय होता है समय। क्या होता है इससे अभिप्राय? इसका अभिप्राय होता है समय। और अगर हम कुछ वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, जैसे पहला दिया हुआ है दिवाकर प्रतिदिन पढ़ता है, तो यहाँ पर एक समय दिया हुआ है क्रिया के करने का कि पढ़ता कब है? दिन भर, प्रतिदिन। कनिष्क बाजार से अभी लौटा, तो लौटना जो क्रिया है वो कब हुई है? समय बताया हुआ है। तीसरा है सुनैना सदा मुस्कुराती रहती है, तो यहाँ मुस्कुराती है वो कब? लेकिन सदा। क्या तुम कल लौटोगे? तो कल क्या है यहाँ पर? समय को बता रहा है। तो अगर क्रिया कब हुई है ये बताया जाता है या क्रिया के होने के समय का बोध हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। अगर हम परिभाषा देखते हैं तो जो शब्द क्रिया के होने का काल का बोध कराते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कुछ शब्दों के द्वारा इसे उपयोग में लाया जाता है, जैसे तुरंत, लगातार, कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर। तो ये हो जाएगा पहला समय के आधार पर कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके। और अगर इस प्रकार के वाक्यों को के आगे हम अगर क्या लगा दें, कब लगा देते हैं, तो हम आसानी से अगर उसका आंसर आ जाता है उस वाक्य का, तो इसका मतलब वो कौन सा विशेषण होगा? वो क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का मतलब क्या हो जाएगी कि क्रिया किस जगह पर हो रही है, अगर उसका बोध हमें हो रहा है तो वो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, या फिर वे शब्द जो क्रिया के घटित होने वाले स्थान का बोध कराएं, किसी जगह का पता का बोध कराएं, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? जैसे हमने बात करी कि पहले वाले कालवाचक को कब के आधार पर पहचाना जा सकता है, उसी प्रकार से स्थानवाचक क्रिया विशेषण को कहाँ के आधार पर हम पहचान सकते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, तहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, पास, इधर, उधर, इस ओर, किस ओर, जिधर, दाएं, बाएं, दाहिने आदि। तो ये सब प्रकार हो जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। बच्चे ऊपर खेलते हैं, तो खेलने की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? ऊपर हो रही है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब वहां अकेला मजदूर था, कहाँ? वहां। वह ऊपर बैठा है, तो वो कौन ऊपर बैठा है? वह ऊपर बैठा है। तो कौन कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। नीमा बाहर जा रही है। इसी प्रकार से सुधा बाहर गई। तो ये जो आपको लाल कलर के अक्षरों में दिख रहे हैं शब्द, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे।
अब तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? तोलने से संबंधित बात कर रहे हैं, ये मात्रा से संबंधित बात कर रहे हैं। तो जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण या उसकी संख्या का भी पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगर कितना या कितनी प्रश्न पूछने पर इसका जवाब हमें मिलता है, इसका मतलब वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो पहला हमने कालवाचक देखा, जो कब के प्रश्न पूछने पर जिसका उत्तर मिलता हो। दूसरा हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखा, जो कहाँ के आधार पर हम उसे पता कर सकते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक, जो कितना या कितनी प्रश्न पूछने पर पहचाने जा सकते हैं। उदाहरण है जैसे बहुत कम, बहुत अधिक, पर्याप्त, तनिक, खूब, ज्यादा। रीना कम खाती है, तो खाना क्या हो गई? क्रिया हो गई, और वो कम खा रही है, ज्यादा खा रही है, ये इसकी मात्रा बता रहा है, यानी वो कौन सा क्रिया विशेषण होगा? वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो ये सारे इसके उदाहरण दिए हुए हैं। बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके, पर्याप्त, जरा, खूब, बिल्कुल, बहुत थोड़ा, ज्यादा, अल्प, केवल, तनिक, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, क्रमशः, सर्वथा, अतिशय, निपट, टुक, किंचित, बराबर, अस्तु, यथाक्रम आदि। तो ये हमने बात करी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। उदाहरण अगर हम देखें तो अधिक पढ़ो, ज्यादा सुनो, कम बोलो, अधिक पियो, आप अधिक बोलते हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये परिमाणवाचक। मेरे पास कम पैसे हैं, कितने पैसे हैं? कम पैसे हैं। अशोक तेज दौड़ता है और सुभाष बहुत पढ़ता है। तो जहां पर भी परिमाण की बात आ रही है तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब अंतिम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के रीति या विधि को बताते हैं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी रीति यानी तरीके की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसके तरीके को, क्रिया के तरीकों को बताया जा रहा है। ये क्रिया कैसे हो रही है इसको इसमें बताया जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर उस वाक्य को प्रश्न में बदलकर अगर कैसे या फिर किस प्रकार से हम उसे पूछें और उसका उत्तर हमें मिल रहा है, वो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, तेजी से, सरपट, ध्यानपूर्वक, भली भांति, प्राय, अवश्य, चुपचाप, धड़ाधड़ आदि रीतिवाचक विशेषण में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हो सकते हैं। पीटी उषा तेज दौड़ी, तो कैसे दौड़ी? तेज दौड़ी। तो कैसे जो शब्द का प्रयोग से हमें आंसर मिल रहा है, इससे बता कर सकते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। और पहला उदाहरण जैसे दिया हुआ है, अचानक काले बादल घिर आए, तो कैसे बादल घिर आए? काले बादल घिर आए। हरीश ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, तो कैसे पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, यानी कैसे पता चल रहा है कि वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रमेश धीरे धीरे चलता है, तो रमेश कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। वह तेज भागता है, तो भागना यहाँ पे क्रिया होगी और तेज यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर पुनः धीरे धीरे क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। तो आज हमने बात करी अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। अगली क्लास में हम अन्य आधारों पर क्रिया विशेषण के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।